एक नीट स्टूडेंट का सपना सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि यार मुझे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाने का मौका मिले, जैसे कि एम्स दिल्ली हो गया, और सेकंड पोजीशन पर जो आप लोगों का टॉप एनआईआरएफ रैंकिंग में आता है वो आता है पीजीआई चंडीगढ़। नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अब पीजीआई चंडीगढ़ की यार दी कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, हम यहाँ पर नीट के थ्रू तो नहीं जा सकते, लेकिन इसके अलावा भी एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्ट पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं एक साल की फीस की बात करूं, दैट इज 835 रुपीज ओनली। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि पीजीआई चंडीगढ़ से एमबीबीएस के अलावा आप लोग पैरामेडिकल भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप लोग यहां से बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, जिसमें एडमिशन नीट के अलावा होता है, मींस ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। अगर आप भी एक पीसीबी स्टूडेंट है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। तो ये है आप लोगों का पीजीआई चंडीगढ़, जिसमें अगर हम बात करें व्हाई चूज पीजीआई चंडीगढ़, क्यों मुझे इसमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग चेक करेंगे तो हमारा फर्स्ट पर आता है एम्स दिल्ली। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग हमारे एम्स दिल्ली की है 1, और सेकंड पर आता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि चंडीगढ़ में है सेकंड। तो आपको सेकंड रैंक वाला एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज यहाँ पर मिल रहा है। और यही नहीं, अगर आप किसी भी मेडिकल कोर्स में जाने की बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर मैटर करता है कि वहां पर पेशेंट फ्लो क्या है, ओपीडी क्या है। तो अगर आप यहाँ पर ओपीडी की बात करें तो एवरी डे 9823 एवरेज पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफी मिलने वाला है। 1479 बेडेड हॉस्पिटल इनका है। साथ ही साथ अगर आप इमरजेंसी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे 110 बेड्स होते हैं, 7 ओटीज है, 24/7 डायग्नोस्टिक सेंटर्स इसके एक्टिव रहते हैं। मतलब आप लोगों को बेस्ट एजुकेशनल यहाँ पर कंटेंट तो मिलने ही वाला है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्योंकि जो एनआईआरएफ रैंकिंग होती है ना, ये एनआईआरएफ रैंकिंग वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का टीचिंग स्टाफ कैसा है, वहां की लैब्स कैसी है, वहां का प्लेसमेंट क्या है, हर चीज को देखकर दिया जाता है। अब बात करते हैं यार दी पीजीआई चंडीगढ़ में जाने का तरीका बता दो। उससे पहले फीस स्ट्रक्चर देख लो। अगर आप भी पीजीआई चंडीगढ़ से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, दैट इज अ 4 ईयर प्रोग्राम जिसके थ्रू आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है, जिसकी इनिशियल सैलरी 85,000 से स्टार्ट होती है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलती है और बहुत सारे पर्क्स आपको मिलते हैं। तो पूरी एक साल की जो फीस है दैट इज 835 रुपीज ओनली। इसीलिए एम्स दिल्ली के बाद बच्चों का सेकेंड ऑप्शन ये रहता है। ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें सिर्फ 250 रुपीज है, सिर्फ 250 रुपीज। अब यार हॉस्टल के चार्जेस ज्यादा होंगे, नहीं है बेटा, हॉस्टल के चार्जेस, हॉस्टल सिक्योरिटी 1500 जो रिफंड हो जाती है, और अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी का रूम भी लेते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपए एक साल का सिंगल रूम आपको मिल रहा है यहाँ पर। और शेयरिंग में लोगे तो वो 1200 एक साल का हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के 500 रुपए लगते हैं, वो भी पर एनम, एक साल के 500 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इसके साथ साथ अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी में रहते हैं तो 500 आपको अलग से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने पड़ता है, वो कूलर एंड समथिंग के लिए। तो आप मान के चलो आपका 3400 मतलब 3400 और प्लस 835 रुपए, मतलब अराउंड 4,500 से 5,000 के बीच में आपकी पूरी बीएससी नर्सिंग हो रही है एक साल की। साथ ही साथ अब इसका एंट्रेंस एग्जाम दी कब होता है, कौन कौन एलिजिबल है, ये भी सारी चीजें बता दो। तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, जैसे कि 2025 में अगर आप देखो तो 10 जून के इसका एप्लीकेशन फॉर्म आए थे। इसका जो एग्जाम होता है वो जुलाई के लास्ट वीक में कंडक्ट होता है। तो इसका मतलब 3 मई को नीट का एग्जाम देंगे, और नीट एग्जाम के बाद आप इस एंट्रेंस एग्जाम में जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी नीट के बाद आ रहा है, तो यू कैन डिसाइड कि मुझे नीट के बाद जाना है नहीं जाना। तो इस वीडियो को सेव करके रख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में और इसी चैनल पर देने वाली हूं। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं यार दी इसके ना एक बार पेपर पैटर्न बता दो कि क्या मैं नीट के साथ साथ इसकी तैयारी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो यार। वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 20 क्वेश्चन आ रहा है, और 12th लेवल तक की इंग्लिश तो पढ़ी है ना तुम लोगों ने, अभी बोर्ड एग्जाम्स अगर दे रहे होंगे तो तुमने 12th पढ़ी होगी। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, बस आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है 20 क्वेश्चन का। नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी सारा कंटेंट एक बार नीट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम लोगों को सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। ऐसे करके 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 11th एंड 12th का वही सिलेबस जो आप लोग नीट में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन लेवल होता है नीट के जैसा ही होता है। नर्सिंग से ऐसे मत रिलेट करके चलना कि 1 वर्ड आ जाता है, नहीं आता 1 वर्ड, नीट लेवल का रहता है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 मार्क्स की आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। इस एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पर जाता है, तो अगर हम इसके एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये 14 सिटीज है जहां पर आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर आपका लगता है। तो इनमें से नियर बाय किसी
भी कहीं पर भी जाकर आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सीबीटी मोड एंट्रेंस एग्जाम ये आपका होता है, दिस इज योर सीबीटी मोड एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, आप बोर्ड एग्जाम्स देंगे मार्च में, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 12th के अलावा किसी भी साल में आपने 12th पास किया है, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपके 12th के अंदर मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में भी इंडिविजुअली। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो मिनिमम आपके 40% स्कोर होना चाहिए। आपकी जो मिनिमम एज है दैट शुड बी 17 ईयर, कब तक? 1 सितंबर 2026 तक, या फिर आप लोग दोज बोर्न आफ्टर 19 मतलब 1 सितंबर 2009 के बाद वाले बोर्न, वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 10+2 वाले बच्चे यहाँ पर सारे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे तो पहली चीज याद रख लो कि ये BSc नर्सिंग जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकते हैं। जैसे एम्स में सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, ऐसे PGI चंडीगढ़ में भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 93 सीट्स है। ये अपनी खुद से ही काउंसलिंग कराता है, इसकी पूरी काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन भी मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराऊंगी। साथ ही साथ जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो भी सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां से तुमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 47 जनरल 14 SC कैंडिडेट की सीट्स है, 7 ST की है, 25 OBC की है और 5 यहाँ पर आपकी PWD कैंडिडेट की सीट्स है। सो अगर आप भी एक PCB फीमेल कैंडिडेट है तो आपको इस एग्जाम को फॉर श्योर अपने लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि यार देखो अगर नीट क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि 25 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, सीट्स हमारे पास लिमिटेड है, तो हर कोई बच्चा ड्रॉप नहीं लेता है। और ड्रॉप के अलावा आप एक रेगुलर BSc करने के अलावा एक टॉप मोस्ट NIRF रैंकिंग कॉलेज में आपको जाना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ कि यार हर एक PCB स्टूडेंट को एटलीस्ट 5 एग्जाम्स तो देने ही चाहिए, और वो 5 एंट्रेंस एग्जाम टॉप मोस्ट कौन कौन से उसकी सारी इंफॉर्मेशन, इवन यही नहीं इसके अलावा जितने भी टॉप मोस्ट एंट्रेंस एग्जाम है, हर एग्जाम की इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराती आई हूँ। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं कराती रहूंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अलावा आपको और किस एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको एम्स में आप कैसे BSc नर्सिंग कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। या फिर आपके और टॉप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होता है जो एक PCB कैंडिडेट को देने चाहिए, इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बनाई हुई है। मेरी प्लेलिस्ट है PCB एग्जाम टॉनिक्स के नेम से, उसमें सारी इंफॉर्मेशन सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ड्रॉप करना मत भूलना। बाय एवरीवन।